नाउ इफ दिस हैपेंस टू यू एज वेल, तो ये वीडियो देखने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं होगा आपके साथ। तो ऐसा होता क्यों है कि हम जब भी अपना वार्डरोब खोलते हैं तो हमको कुछ समझ ही नहीं आता हम क्या डालें, और आखिर में एंड में हमको यही बोलना होता है कि हमारे पास तो कपड़े है ही नहीं। यू हैव टू मेनी चॉइसेस, सो योर ब्रेन इज ट्रिक्ड एंड कंफ्यूज्ड। एंड रिमेंबर, लुकिंग गुड एंड बीइंग फैशनेबल शुड बी फन एंड लविंग, नॉट फ्रस्ट्रेटिंग। आपकी लाइफ में पहले ही बहुत सारा स्ट्रेस है, कपड़े डालते हुए तो कम से कम मत लो। एलिमिनेट द क्लोथ्स फ्रॉम ए वार्डरोब दैट आर सिटिंग फॉर टू लॉन्ग, और उसको आपने सिर्फ हैंडफुल ऑफ टाइम्स डाला है, यानी कि एक दो बार से ज़्यादा डाला ही नहीं है, और उसके बाद आप डालना चाहते भी नहीं हो और उसकी तरफ देखते भी हो तो नज़रें हटा लेते हो, तो उसको आपको अपनी वार्डरोब से हटाना है। रादर देन थ्रोइंग इट, यू कैन सेल इट और अपसाइकल इट, और किसी नीडफुल बंदे को दे दो यार, अगर आपके काम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है तो। और अगर सोच रहे हो कि फ्यूचर में एक दो बार तो डाल ही लेंगे, तो उसको अपनी वार्डरोब से निकाल कर किसी और जगह पे रख दो, और याद रखना कि मेरे को उसे एक दो बार डालना है, और वो एक दो बार डालने के बाद इसको आप सेल कर सकते हो या फिर आप किसी को भी दे सकते हो। अरेंज द क्लोथ्स इन अ क्लोजेट इन कैटेगरीज, यानी कि टी शर्ट एक जगह पे, शर्ट एक जगह पे, और बॉटम वेयर एक जगह पे, जैकेट्स हैंग्ड होनी चाहिए आपकी एक साइड में। और सबसे बड़ी गलती जो आप करते हो कि आपकी वार्डरोब में बेसिक्स की कमी है, और बेसिक ना होने से आपकी वार्डरोब कभी कंप्लीट नहीं हो सकती और आपके कभी भी क्लोथ्स अच्छे नहीं दिख सकते। अब बेसिक्स होते हैं क्लोथ्स दैट आर वर्सेटाइल एंड टाइमलेस, यानी कि आप किसी भी बॉटम के साथ कोई सा भी टॉप डाल सकते हो, किसी भी टॉप के साथ कोई सा बॉटम डाल सकते हो, उस पर कोई सी भी लेयरिंग कर सकते हो, उसके साथ बेसिक्स जाएंगे, आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बेसिक्स बैगी वगैरह नहीं होता, आपके नॉर्मल रेगुलर या फिर स्लिम फिट्स होते हैं, और कुछ हद तक थोड़े बहुत रिलैक्स फिट्स होते हैं। अगर आप बैगी कैटेगरी में चले जाओगे तो टाइमलेस नहीं रहेंगे, क्योंकि टाइमलेस होता है कि आप किसी भी टाइम किसी भी समय उसे डाल सकते हो, चाहे आज से 10 साल भी बीत जाए। बट बैगी जो है वो 1-2 साल का ट्रेंड ही है, ट्रेंड्स आर नॉट टाइमलेस। और बेसिक्स होने का दूसरा बड़ा फ़ायदा है कि वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होंगे, बेसिक्स हमेशा ही अच्छे लगते हैं, और ट्रेंड्स जो हैं वो आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि बेसिक्स कौन से हैं और क्या क्या लेना है? अब पहला कलर्स कौन से लेने हैं, आप इन पांचों में से ही लेना, यानी कि वाइट, ब्लैक, ग्रे, बेज और नेवी, इन पांचों में से ही कोई लोगे तो वर्सेटैलिटी 100% आपको मिलेगी। अब उसकी सिलुएट चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलुएट क्या होता है? उसकी फिटिंग, यानी कि रेगुलर, स्लिम, रिलैक्स्ड या फिर बैगी। और रिलैक्स और बैगी की क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ रिलैक्स और बैगी कपड़े ही अच्छे लगते हैं, और आई रादर थिंक सो कि अगर ट्रेंड चला भी गया तो उसके बाद भी वो उसको कैरी करेंगे। और वीडियो का ये डिस्क्लेमर है कि कम लो बट गुड क्वालिटी लो। ये बेसिक्स का सबसे पहला रूल है कि बेसिक शुड बी ऑल गुड क्वालिटी। बेसिक्स में कभी भी आपको चीपनेस नहीं दिखानी है, चिंदगिरी नहीं दिखानी है, और कभी भी सस्ते कपड़ों के लिए नहीं जाना है। हाँ, कुछ हद तक टी शर्ट्स आप सस्ती खरीद सकते हो, बट बेसिक 300 से लेके 500 तक लो, उसके बाद तो टी शर्ट्स ऑलमोस्ट ख़राब हो ही जाती हैं। बट बाकी पीसेज में आपको स्किम्प नहीं करना है और अच्छे से इन्वेस्ट करना है। अब पहली चीज़, गेट 2 शर्ट्स, यानी कि एक ब्लैक या एक वाइट, और अगर आपको इन दोनों में से कोई सी भी लेनी तो एक नेवी और एक बेज। आप इन 4 कलर में से कोई सी भी ले सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूँगा अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक ब्लैक और एक बेज कलर की शर्ट ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। और मैं डार्क बेज की बात नहीं कर रहा, लाइट बिल्कुल क्रीमिश बेज। अब आपके पास 2 टी शर्ट होनी चाहिए, वाइट, ब्लैक, नेवी या फिर ऑफ वाइट। और अगर मैं आपको बताऊं कि आपको 2 लेनी है, मेरी तरफ से मैं ऑफ वाइट और ब्लैक लेता। अब अगर आप स्टाइल्स को डिफरेंशिएट करना चाहते हो और आप थोड़ा बहुत रिलैक्स भी जाना चाहते हो, तो जो ऑफ वाइट वाली टी शर्ट है वो आप थोड़ी सी रिलैक्स फिट ले सकते हो, थोड़ी सी, और जो ब्लैक वाली है वो आप स्लिम या रेगुलर वाली ही लेना। मैं तो कहूँगा स्लिम लेना, इसके बाइसेप में भी बिल्कुल टाइट हो, इसकी तरह जैसे मैंने अभी डाली हुई है। अब ये वीडियो सिर्फ समझ के लिए नहीं है, आप पूरे साल पैक रहोगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो नेक्स्ट आपको क्या लेना है? 2 जैकेट्स। यस, यू हर्ड इट राइट, जैकेट्स। विंटर की बात कर रहे हैं हम इधर ही। अब आपने ये कहते हुए बहुत बार सुना होगा, बट आपको एक ब्लैक डेनिम जैकेट लेनी बहुत ज़रूरी है, और वो कभी आउट ऑफ स्टाइल जाएगी नहीं। और अगर आप ज़्यादा डार्क लोगे तो वो इतना पता भी नहीं चलेगा कि वो डेनिम मटेरियल है। आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ज़्यादा लाइट ब्लैक मत जाना, डार्क की तरफ ही रहना। थोड़ा बहुत डिज़ाइन में आप खेल सकते हो कि उसमें थ्रेडिंग वर्क गोल्डन में हो रखा है, बट अगर फुल ब्लैक लोगे तो थोड़ी ज़्यादा वर्सेटाइल होगी। उसके बटन भी डार्क कलर वाले ही लेना, चमक धमक वाले,
गोल्डन या ब्राउन कलर की बटन्स वाली मत लेना, थोड़ी प्लेन साइड पे हो तो बेटर है। और अगर आपके पास पहले से ही है तो स्किप इट। आप थोड़ा बहुत रिप्ड वाली भी ले सकते हो, बहुत थोड़ा बहुत, जिसमें बहुत मिनिमम रिप हो, ज़्यादा रिप वाली अच्छी नहीं लगती। अब नेक्स्ट जैकेट में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पर वो आपको काफ़ी टाइम तक चलाएगी, और जो है एक ब्लैक लेदर जैकेट। और इसमें आप 2 स्टाइल्स ले सकते हो। पहला, अगर आपका स्टाइल एजी और बैड बॉय टाइप है, या आप बैड बॉय दिखना चाहते हो, तो क्लासिक जो आपकी पहले लेदर जैकेट चलती थी, जो अभी भी चलती है, टाइमलेस, वही वाली लेना। बट आप थोड़े से मेच्योर या फिर थोड़ी सी यंगर साइड पे हो और आपको ऐसा स्टाइल कैरी नहीं करना जिसमें आपके इंप्रेशन थोड़ा सा बैड बॉय टाइप पड़े, तो आप एक बॉम्बर लेदर जैकेट ले सकते हो, जो कि लेदर जैकेट में एक मॉडर्न स्टाइल में आ गई है और आपके काफ़ी सारे आउटफिट्स के साथ जाएगी। और कहीं कहीं किसी किसी सिचुएशन में तो आप इसे थोड़ा सा फॉर्मली भी ड्रेस कर सकते हो, बहुत कम तरीके से, अगर आप सही से करो तो कर पाओगे। और अगर आपको लेदर जैकेट नहीं लेनी तो आप एक नॉर्मल बॉम्बर जैकेट भी ले सकते हो ऑलिव ग्रीन कलर में। अब बोली तो मैंने 2 जैकेट्स थी, पर ये तीसरी भी आ गई है और ये ऑप्शनल है। बट अगर आपका स्टाइल थोड़ा सा भी फॉर्मल टाइप में है और थोड़ा सा भी आप मेच्योर दिखना चाहते हो और थोड़ी सी गर्ल्स को इम्प्रेस करना चाहते हो कि गर्ल्स लाइक मेच्योर मैन, तो आप एक सूट जैकेट या फिर एक ब्लेज़र ज़रूर लेना। एक बेज और एक नेवी, इन दोनों में से आप कोई सा भी कलर ले सकते हो। अगर आप विंटर्स में वीडियो देख रहे हो तो नेवी कलर वाला ले लो, और अगर आप समर्स में देख रहे हो तो बेज कलर वाला ले लो। दोनों आप अगर समर में खरीदोगे तो बेज वाला खरीदना, और विंटर में जाते जाते आपके पास पैसे हों तो आप नेवी भी ले सकते हो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों में से कोई एक भी ले सकते हो। अब मुझे पता है बेसिक्स के नाम पे मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, पर बेसिक्स ज़्यादा ही होते हैं। बट आपको ये सब साथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना बैंक बैलेंस ज़ीरो नहीं करना है, तो आप आराम आराम से भी ले सकते हो। और धीरे धीरे अपनी वार्डरोब बिल्ड करने में ही मज़ा आएगा, रादर दैन कि आप सारे कपड़े एक साथ जाके ख़रीद लो। अमीर लोगों को यही तो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, मनी डजंट बाय यू स्टाइल, बट मनी होना भी बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट, आपके पास एक स्वेटर होना ज़रूरी है विंटर्स के लिए, और मैं ज़्यादा लेने के लिए नहीं बोल रहा, सिर्फ एक, क्योंकि विंटर्स हमारे यहाँ बहुत कम होती हैं। और अगर आप किसी और इलाके से देख रहे हो जहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है, देन गेट 2 स्वेटर्स। और एक आपके पास ज़रूर होना चाहिए डार्क बेज कलर में। और मैं आपको ऐसा वैसा स्वेटर लेने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, प्रीमियम नेटिंग वाला। कम से कम आप यार उस पर 2000 रुपीज़ तो खर्च करो ही करो, चाहे एक लो और वो उसको काफ़ी टाइम तक चलेगा। वो आप थ्रिफ्ट कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट जिसमें थ्रिफ्टेड क्लोथ्स मिलते हैं, इंस्टाग्राम पेजेस से ले सकते हो, आप लोकल मार्केट्स में जाके ले सकते हो, बट अच्छी क्वालिटी वाला ज़रूर लेना। और अगर आपको नहीं लेना थ्रिफ्टेड क्लोथ्स तो मिनिमम 1500 तो यार स्पेंड करो, क्योंकि प्रीमियम नेटिंग वाले जो हैं वो थोड़े महंगे होते हैं और उससे आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा फ्लो होएगा और वो बहुत अच्छे लगेंगे। और आपकी नॉर्मल स्वेट शर्ट की जगह आप उसको डाल सकते हो और हर चीज़ के साथ लेयर कर सकते हो। अगर आपके पास एक ब्लैक स्वेट शर्ट नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इस स्वेटर ब्लैक कलर में या फिर ग्रे कलर में ले लो। पर अगर आपके पास स्वेट शर्ट्स हैं बेसिक्स कलर्स में तो आप एक स्वेटर डार्क बेज कलर में लेना, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। अब नीचे कच्छा डाल के तो जाओगे नहीं, तो आपको बॉटम्स भी लेने ज़रूरी हैं। तो 4 बॉटम हैं और 4 ही लो तो बेटर हैं, आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। और इन 4 को आप रिपीट कर सकते हो या फिर कोई नई चीज़ ट्राई कर सकते हो बाद में। अब आपके पास 2 जीन्स होनी बहुत ज़रूरी है, एक लाइट ब्लू कलर की, जो काफ़ी लाइट ब्लू होता है ना, जिसमें ऑलमोस्ट वाइट लगता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ब्लू, बट ज़्यादा डार्क मत ले लेना, वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। और एक डार्क ग्रे कलर की, ब्लैक नहीं लेनी, बहुत कॉमन हो गई है, और ब्लैक का भी एक सोल्यूशन आपको बताऊंगा। ब्लैक आपको नहीं लेनी, डार्क ग्रे कलर की आपको लेनी है जीन्स। अब अगर आप थोड़ी यंगर साइड पे हो तो आप एक जीन्स और एक कार्गो भी ले सकते हो, और कार्गो आप ग्रे, ब्लैक, ब्राउन या फिर ऑलिव कलर में ले सकते हो। एक चीनो और एक फॉर्मल पैंट। फॉर्मल पैंट आपको ब्लैक कलर में लेनी है और वो प्रीटी मच आपकी हर आउटफिट के साथ जाएगी। और आपकी ब्लैक जीन्स जो मैंने आपको लेने को मना करा, उसकी जगह आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, और आई कैन गारंटी हूँ कि वो आपकी हर आउटफिट के साथ जाएगी और ब्लैक जीन्स से एक नॉच ऊपर ही लगेगी।
और काफ़ी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आपको दिलाएगी, अब थोड़े मैच्योर भी लगोगे। अब चीनो सुबह के टाइम के लिए है, यानी कि डे टाइम में, चाहे आप सर्दियों में स्टाइल करो या फिर गर्मियों में उसका कलर काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं बेज की बात कर रहा हूँ तो क्रीमिश लाइट कलर बेज पैंट में बहुत अच्छा लगेगा आपको। और अगर चीनो नहीं लेना है तो चीनो की जगह आप कोरियन पैंट भी ले सकते हो, जो कि फ्लोई मटेरियल विस्कॉस होता है, जिसमें कि क्रीसेस आती नहीं हैं और बहुत फ्लोई सा लगता है। उसमें आप ग्रे कलर या फिर ब्राउन कलर में जाना, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप तीनों ही ले लो, एक कोरियन पैंट, एक फॉर्मल ट्राउजर्स और एक चीनोस। चप्पलें डाल के तो बाहर जाओगे ही नहीं, तो नीचे डालने के लिए भी कुछ चाहिए, तो 2 ही शूज़ बोलूँगा। उसके अलावा मेरी वीडियो जो आने वाली है उसमें देख लेना, ये 2 शूज़ से चालू करोगे तो आपकी वार्डरोब काफ़ी सही लगेगी, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक है वाइट स्नीकर्स और एक ब्लैक लोफर्स पैनी वाले लो, या फिर टैसल या फिर हॉर्स बिट, उसके अंदर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होनी चाहिए। और ओरिजिनल लेदर वाले लेना, कम से कम 2500 रुपीज़ के। और मैंने ये दोनों इसलिए ही बोले क्योंकि समर्स में तो जाएंगे ही जाएंगे और विंटर्स में भी जाएंगे। अब विंटर्स में एडिशनली मैं आपको एक नई वीडियो बना दूंगा, समर एसेंशियल्स तो होते ही हैं, विंटर एसेंशियल्स में भी आपको वीडियो बना दूंगा, तो उधर देख लेना आपको क्या क्या चाहिए विंटर के लिए। एंड वार्डरोब इज़ क्रिएटेड फॉर द एंटायर ईयर, और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कभी भी कबर्ड खोलोगे तो कोई सा भी जो मैंने बताया टॉप किसी भी बॉटम के साथ चला जाएगा। और इतने सारे आइटम्स मैंने बताए भी नहीं हैं, इसका एक सेकंड पार्ट भी बना दूंगा आपको, थोड़ा ट्रेंड से जुड़ा हुआ, थोड़े ट्रेंडी कपड़े वाला, बट वो भी थोड़े बेसिक्स में आते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि ट्रेंड्स जो हैं वो उसके साथ भी चलना थोड़ा सा सही लगता है, आप ज़्यादा बोरिंग नहीं लगोगे। बट फुल ट्रेंड के अंदर जंप मारोगे तो रणवीर सिंह लगोगे। और जब थोड़ा सा टाइम हो सोचने का तो कोई सी भी आप नीचे पैंट डालो जो मैंने बताई, और कोई सा भी टॉप जो मैंने बताया वो डालो, उसके ऊपर आपका स्पेशल स्टेटमेंट पेयर लेयर कर लो, या फिर उसको एक अंडर लेयर की तरह डाल लो, या फिर वो एक टाइप ऑफ शूज़ भी हो सकते हैं थोड़े चमक दमक वाले, तो आपकी आउटफिट काफ़ी सही लगेगी। और अगर टाइम थोड़ा सा कम है तो जो मैंने टॉप बताया और जो मैंने बॉटम बताया दोनों को पेयर करो, और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा अच्छे ही लगोगे। बस थोड़ी सी एक्सेसरी ऐड कर लेना, उसकी भी एक वीडियो बना दूँगा। मेरा एफर्ट थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरी फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो, और अपनी भी फैमिली के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को। अगर उसमें कोई सा भी लड़का है या फिर कोई भी इंसान है जिसको अच्छा स्टाइल के बारे में नहीं पता है, तो आपको पता चला है तो दूसरे को भी बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।